आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली सीज़न 2 भाग 5। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो सब कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएँ, ताकि कहानी से और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएँ। तो चलिए कहानी के भाग 5 में आगे बढ़ते हैं। कैट और लारा खंडर से बाहर निकलते हैं। कैट उस खंडर को पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर देती है। लारा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि कैट ने कैसे किया ये सब। कैट लारा से पूछती है, दीदी ये आपने कैसे कर दिखाया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कैट कहती है, इन्हीं शक्तियों के कारण आज मैंने तुम्हें और तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया है। आज से 15 दिनों बाद तुम्हारे जन्मदिन के समय तुम्हें भी ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि यह सब मैंने कैसे किया। अब कुछ मत पूछना और यहाँ जो कुछ भी हुआ ये बात घर पर मत बताना, किसी को भी मत बताना, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और दोनों लोग बाहर निकलकर घर की ओर चल पड़ती हैं। इधर कैट की माँ एडली चिंतित हो रही होती है कि अभी तक दोनों बच्चे घर नहीं आए। लारा की माँ निकोली कहती है, परेशान मत हो एडली, कैट और लारा आ ही रहे होंगे। और तभी कैट और लारा हवेली आ जाते हैं। एडली, बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गई थी आप दोनों? लारा, कहीं नहीं मौसी, रास्ते में हम आ रहे थे तो मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, उसी में देर हो गई। एडली, चोट तो नहीं आई? कैट, नहीं माँ, पापा और जेम्स मौसा कहाँ हैं? निकोली, आ ही रहे होंगे दोनों लोग, काम के आगे उन्हें कुछ याद कहाँ रहता है। कैट, अगर आज पापा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए ना तो आज मैं पापा से लड़ाई करूँगी। तभी रॉबर्ट और जेम्स आ जाते हैं। रॉबर्ट कहता है, कौन मुझसे लड़ाई करेगा भाई? कैट कहती है, मैं लड़ाई करूँगी अगर आपने आज मुझे बर्थडे पर कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया तो। ओह, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अच्छा जाओ बाहर देखो जाकर मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। कैट लारा को लेकर बाहर जाती है और दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि उसके पिताजी ने उसके लिए एक कार लिया है और लारा कार देखकर बहुत खुश हो जाती है। कैट लारा को लेकर एक छोटी सी ड्राइव पर निकल जाती है। शाम को सभी लोग कैट का बर्थडे मनाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। रॉबर्ट मैकाले से बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं, आपका बेटा कहाँ है, उसे नहीं लाए? मैकाले बताते हैं, अरे वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है। तभी कैट आती है और मैकाले अंकल को नमस्ते करती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी चलिए केक काटने का समय हो गया है। तभी कैट को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह अपने बर्थडे की खुशी में ध्यान नहीं देती। आज कैट का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इधर लोनी और उसके दोस्तों के ना मिलने पर उनके घर वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, लेकिन इन सब का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी पुलिस की एक टीम खंडर के पास पहुंचती है। वहां एक कार और 2 शव पड़े मिलते हैं और पास में एक अंधा भेड़ भी बड़ा मरा पड़ा मिलता है, जिसके 2 गोलियां मारी गई थी। पुलिस की टीम कंट्रोल रूम और उनके घर वालों को सूचित करती है। तभी वहां मैकाले और उनकी पत्नी प्रिंसिपल रुबीना और लोनी के दोस्तों के माता पिता पहुंच जाते हैं। शव को देखकर ऐसा लगता है मानो इस भेड़ ने ही मारा हो इन दोनों को, और किसी ने इस भेड़ को गोली से मार दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर लोनी और उसके अन्य दोस्तों को भी पुलिस ढूंढती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता और उसके दोस्तों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें यह साफ हो जाता है कि लोनी के इन दोस्तों को भेड़ ने मारा था। कुछ दिनों बाद लोनी के अन्य 2 दोस्तों का सड़ा गला शव नदी से मिलता है। पुलिस इस मामले को यह कहकर बंद कर देती है कि यहाँ ये सब लोग आए होंगे, तभी अंधे भेड़ ने इन सब पर हमला किया होगा और लोनी और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए इस भेड़ को मारा होगा
और जंगल की ओर भागे होंगे और जानवर लोनी को खा गए। बाकी अन्य अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए होंगे। लोनी के माता पिता मैकाले की काफ़ी राजनीतिक पहुंच होने के बावजूद भी लोनी का कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन मैकाले और रुबीना कमरे में बैठ जाते हैं। रुबीना कहती है, जिस दिन मेरा बेटा लापता हुआ था उसी के 3 दिन पहले मैंने अपने बेटे को मारा था। और वो रोने लगती है। मैकाले कहता है, क्या हुआ था जो तुमने उसे मारा? रुबीना कहती है, मेरा बेटा स्कूल के छत पर अपनी दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था और कैट और लारा नाम की 2 लड़कियों को उसने परेशान भी किया था, तभी मैंने उसे मारा था। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा हम लोगों को छोड़कर चला जाएगा। और रुबीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मैकाले कहता है, शांत हो जाओ और अपना ख्याल रखो। आज कैट और लारा का स्कूल में अंतिम दिन है। इंटर का रिजल्ट आ गया है। कैट और लारा पूरे स्कूल में प्रथम और लारा द्वितीय स्थान पर आती है। पूरे स्कूल में कैट और लारा की तारीफ हो रही होती है। कैट और लारा उसके सभी दोस्त आज भावुक हैं। अब ना जाने कब मिलेंगे। कैट की फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप करने के लिए देती हैं। तुम दोनों बहनें हमेशा दूसरों की मदद करती हो। तुम दोनों जैसा कोई नहीं है। लारा कहती है, तुम लोगों ने जितना प्यार प्रेम हमें दिया है वह भी कुछ कम नहीं है। तभी अध्यापिका पूछती है, और तुम दोनों आगे क्या करोगी? लारा कहती है, मैम मैं पुलिस वाली बनकर बुरे लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करूंगी। कैट कहती है, मैं वकील बनूंगी और गरीबों को न्याय दिलाऊंगी। मैडम कहती हैं, हमें तुम पर विश्वास है, तुम लोग कामयाब होगी। और सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन लारा का भी जन्मदिन आने वाला है और दोनों लोग रास्ते में ढेर सारी बातें करते हुए घर की ओर चली आ रही होती हैं। कैट लारा से कहती है, अगर तुम्हारे 3 अंक और होते तो तुम प्रथम स्थान प्राप्त करती। लारा हंसते हुए कहती है, मुझे अपने कम नंबर लाना अच्छा लगता है। और दोनों लोग हंसने लगी। तभी एक कार दोनों के सामने आकर रुकती है। लारा और कैट डर जाती हैं। तभी उनमें से 2 आदमी निकलते हैं और दोनों को पकड़कर कार में बिठाकर ले जाते हैं। लारा और कैट कहती हैं, तुम कौन लोग हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? और दोनों के हाथ और आँखों पर पट्टी बांधकर वे लोग कैट और लारा को लेकर घर पहुंचते हैं। तभी दोनों एक अंधेरे कमरे में बैठी होती हैं। किडनैपर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। किडनैपर किसी को फ़ोन करके कहता है, सर हमने दोनों लड़कियों को उठा लिया है, अब आगे क्या करना है? उधर से आवाज़ आती है, इन दोनों लड़कियों से पूछो कि लोनी और उनके दोस्त कहाँ हैं, और अगर तुम्हें जीवित रहना है तो ये बताओ कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा। शेष आगे के अगले भाग में इंतज़ार कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।